प्यारे बच्चों, जब कभी भी ऐसा प्रश्न आता है तो अक्सर स्टूडेंट इसे गलत पकड़ बैठते हैं, जिसे गलत नहीं करना चाहिए, लेकिन अक्सर स्टूडेंट से गलत हो जाता है। चलिए आज की बात आपसे गलत नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, पहला प्रश्न आपका क्या है कि सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक कौन है। दोस्त, सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक अगर आपको पता चल जाए तो आप आज की बात कभी नहीं गलत कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले यदि आपको पता चल जाए कि पूर्णांक को कितने भागों में बांटा गया है, तब आप अच्छी तरीके से इसे क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। और जब तक आपको पता नहीं होगा तब तक आप नहीं बना सकते हैं। तो देखिए, पूर्णांक को 3 भागों में बांटा जाता है, जिसमें से सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक होता है 1। ध्यान दीजिएगा, पूर्णांक को कितने भागों में बांटते हैं, 3 भागों में बांटते हैं। पहला होता है ऋणात्मक पूर्णांक। पहला क्या होता है, ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक। दूसरा होता है शून्य पूर्णांक। शून्य पूर्णांक। और तीसरा होता है धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। तो याद रखना है, धनात्मक पूर्णांक हमारा 1 से शुरू होता है, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो धनात्मक पूर्णांक हमारा कहां से शुरू होता है, 1 से शुरू होता है। उसके बाद है आपका सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक कौन है। ऋणात्मक में याद रखिएगा, जो देखने में जितना बड़ा होता है वह उतना ही छोटा होता है, और जो देखने में जितना छोटा होता है उतना ही बड़ा होता है, ठीक है। तो सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक जो है आपका -1 है, ठीक है। नेक्स्ट, कौन ऐसा पूर्णांक है जो ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है, वह है आ जाएगा आपका 0। 0 एक ऐसा पूर्णांक है जो ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। नेक्स्ट है आपका धनात्मक पूर्णांकों के समूह को क्या कहा जाता है। तो धनात्मक पूर्णांकों के समूह को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है, प्राकृत संख्या कहा जाता है। कौन संख्या, प्राकृत संख्या। धनात्मक पूर्णांकों के समूह को प्राकृत संख्या कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में देखता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच ये रहा, कहता है शून्य और धनात्मक पूर्णांकों के समूह को क्या कहते हैं। तो शून्य और धनात्मक पूर्णांकों के जो समूह है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। कौन संख्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। कौन संख्या, पूर्ण संख्या। नेक्स्ट है सबसे छोटा पूर्ण संख्या कौन है। तो देखो, पूर्ण संख्या जो है वह 0 से शुरू होता है। 0 1 2 3 ये डॉट डॉट आगे बढ़ता जाएगा। क्या है, पूर्ण संख्या। तो सबसे छोटा पूर्ण संख्या कौन है, 0 है, ठीक है। नेक्स्ट कहता है प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। सभी धनात्मक पूर्णांकों को प्राकृत संख्या कहते हैं, या फिर गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती कहां से हम लोग शुरू करते हैं, तो 1 से शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसी तरीके से काउंटिंग करते हैं ना। तो इसीलिए गिनती की संख्या को भी प्राकृत संख्या कहा जाता है, या फिर साधारण भाषा में मैं कहूं कि जो संख्या स्वतः गिनी जाती है उसे प्राकृत संख्या कहते हैं, या फिर जो संख्या पूर्ण रूप से गिनी जाती है उसे प्राकृत संख्या कहते हैं, ठीक है। क्योंकि कोई थेथोलॉजी करता है और कहता है 1.1 1.2 1.3, तो ये सभी जो है प्राकृत संख्या नहीं है। जो स्वतः गिनी जाती है, जो पूर्ण रूप से गिनी जाती है, जो धनात्मक पूर्णांक होते हैं, वह क्या कहलाता है, प्राकृत संख्या कहलाता है, ठीक है। चलिए, तो इतने बातों को आप ध्यान रखिएगा। इस सभी क्वेश्चनों को बहुत सारे स्टूडेंट गलत कर बैठते हैं, जिसे आपको गलत नहीं करना है।